कब तक होगी और जो कोर्ट में आज केस था, आई थिंक जो कोर्ट केस था उसकी नेक्स्ट डेट कितनी मिल गई है, 7 फरवरी मिल गई है। तो आज जो कोर्ट का केस था उसमें हुआ क्या है आप समझिए अच्छे से पहले कि जो कोर्ट केस था हमारा आज वो बेसिकली उसमें हुआ क्या है देखिए। और नेक्स्ट डेट क्यों मिली है, सबसे पहले हम आज के कोर्ट केस पे ही बात करेंगे कि जो हमारा कोर्ट का केस था उसको नेक्स्ट डेट क्यों मिली, ये किस पे था। ये हमारा 5 अंक को लेके है, 5 अंक प्लस को लेके है। ठीक है, पहले तो कैंडिडेट ने 5 अंक ले लिए, फिर वही इसको हटाना चाहते हैं मेनली। आज के केस पे सब कुछ नहीं टिका है, आप सोच रहे होगे कि सब कुछ टिका है। 5 अंक को लेके था और 7 फरवरी को क्यों चला गया, बिल्कुल अच्छे से समझिए कि आज सुनवाई क्यों नहीं हुई है। देखिए जो 5 अंक का केस है ना, ये आपका हटने वाला नहीं है, ये 5 अंक आपको सबको मिलेंगे। ठीक है, आपकी जो भी वेरिफिकेशन हो रही है ऑनलाइन हुई है फिलहाल, लेकिन बाद में क्या ऑफलाइन भी आपकी होगी। ये 5 अंक क्यों नहीं हट सकते, इसका रीजन जानिए आपकी क्यों नहीं हट सकते। देखिए अब कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि ये जो 5 अंक हमारे को मिल रहे हैं तो गलत है, ये नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, मैं मान मान लेता हूं, एग्जांपल मान लीजिए 5 अंक नहीं मिलने चाहिए, गलत है ये, लेकिन अब भी नहीं हट सकते। ये नेक्स्ट पॉलिसी होगी ना जो, क्योंकि एचएसएससी ने बोला है कि जो हमारी पॉलिसी बन गई ना, जो पॉलिसी जो बन गई है, तो पॉलिसी के बीच में रूल चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसी है भाई, पॉलिसी में सरकार भी मतलब सरकार नहीं, कोर्ट सॉरी, पॉलिसी जो सरकार ने पॉलिसी बना दी ना, तो कोर्ट इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। कब कर सकता है, तब कर सकता है जब किसी पे अन्याय अत्याचार हो, तो उस पे कर सकता है। लेकिन पॉलिसी में तो 5 अंक देने की बात की है, वो भी किसको, जो वीक स्टूडेंट है। देखिए जो वीक स्टूडेंट है उनको, हाँ। फिर इस पे बात क्या आ जाती है, बात आ जाती है कि ये जो 5 अंक है ना, इसका क्या हो रहा है, इसका क्या है, मिस यूज ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि किसी ने अपनी 1 लाख से मतलब 1,80,000 इनकम बोला है, जैसे देखिए 1,80,000 तो समथिंग सबकी मिल जाएगी, तो फिर क्या है, गलत तरीके से 5 अंक लिए गए हैं, मानता हूं। ठीक है, ये बात भी ठीक है, इस हिसाब से ये 5 अंक खत्म होने चाहिए, लेकिन अब भी नहीं होंगे भाई ये, क्योंकि एचएसएससी इसमें पहले केस जीत चुका है, अब भी नहीं होंगे। अब आप समझिए इसको कि क्यों नहीं होंगे, और इसकी जो नेक्स्ट डेट है हमारी वो 7 फरवरी क्यों मिली। क्योंकि जो जज है ना, जो जज है कोर्ट का, जो जिसके अंडर में ये केस था हमारा, तो वो जज क्या था, आज छुट्टी पे था। आज क्या था, लीव छुट्टी पे था वो, इस वजह से नहीं हुई। क्यों, दूसरा भी कर सकता था, आप समझ रहे होगे कि दूसरा दूसरा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी मतलब केस की डिटेलमेंट है ना, तो वो जज को पहले से पता है, और इसलिए वो मतलब दूसरे ने नहीं की, यही जज करेगा। और हो 7 फरवरी को जो फैसला आएगा ना, आप आज ही नोट कर लीजिए, वो क्या होगा, वो फेवर में रहेगा सरकार के, इसके फेवर में रहेगा सरकार के। क्योंकि पॉलिसी जो ये 5 अंक वाला मामला है ना, चाहे आपको कोई कितना भी बहकाए चाहे कुछ करे, मानता हूं मुझे भी पता है कि ये गलत है। इसकी पहले 20 नंबर भी मिलते थे, फिर 10 नंबर भी मिलते थे, तब क्यों नहीं केस किया भाई, कहां थे आप लोग उस टाइम पे, जब इतने मिलते थे तब तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये 5 नंबर अभी कुछ होने वाला नहीं है इसमें। ठीक है, आगे में भी आगे है कि खत्म हो जाए। हाँ इतना है कि 5 नंबर ये जेन्युइन कैंडिडेट को मिलने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डीवी है, वो क्या अगर ऑफलाइन होगी तो बेटर तरीके से आप लोगों को पता चलेगा। अब आप सोचिए कि एक तरीके से अभी क्यों नहीं हट सकते ये। आपने अभी तक कितने एग्जाम दिए हैं, कितने, एक तो आपका हो गया ग्रुप डी का, देखिए डी का हो गया और ये सी का हो गया। ये दोनों एग्जाम आपके 5 नंबर प्लस करके दिए गए हैं, और अभी भी आपके एग्जाम चल रहे हैं। 61 ग्रुप के एग्जाम अभी चल रहे हैं, 56-57 को छोड़ के। इसमें से 27 ग्रुप के हो गए हैं और बाकी बचे हैं, बाकी और आपके आगामी देखने को मिलेंगे 11 तारीख के बाद में। तो ये अगर ये आपके जो 5 नंबर आप बोलते हो ना कि बिल्कुल खत्म हो गए, चाहे आपको कितना भी कोई बहकाए, आप सोच रहे होंगे कि ये खत्म हो जाएंगे, ये खत्म नहीं होगा। अगर ये खत्म हो गए ना तो पूरी भर्तियां ये गिरेंगी, आपको पता है। इतना आप दिमाग लड़ा लीजिए कि पूरी भर्तियां कैंसिल हो गई अगर ये 5 नंबर खत्म हो जाते हैं। तो 5 नंबर भाई किसी भी बेस पे अब की बार खत्म नहीं होंगे, आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अभी आप लोगों को यूट्यूब पे आप लोगों का क्या है, माइंड वॉश किया जाता है, बहका बहका के, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, कोर्ट में ये केस हो गया, वो हो गया। सिर्फ उल्लू बनाने से मतलब बाकी कुछ नहीं है। एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, हमारे चेयरमैन साहब है, हमारे चेयरमैन साहब का अभी इंटरव्यू देखा था मैंने भी, एक वीडियो देखी थी, किसी ने यूट्यूब पे डाल दी चेयरमैन का इंटरव्यू। आप लोगों को अच्छे से पता है जो हमारे चेयरमैन साहब है, जो खत्री साहब, ना तो वो इंटरव्यू कर रहे हैं, ना तो वो इंटरव्यू कर रहे हैं आजकल। ठीक है, ना तो इंटरव्यू कर रहे हैं, ना किसी चीज का कोई है। कम से कम 4 से 5 महीने हो गए, अभी तक भी सोशल मीडिया पे वो नहीं आते हैं।
यूट्यूब वालों को तो छोड़ो, आप वो प्रेस वालों को भी इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। तो मतलब आपने अभी देखा होगा यूट्यूब पे एक वीडियो है कि चेयरमैन साहब से इंटरव्यू, तो उसने क्या किया है, ये वीडियो बहुत पुरानी है, उसको छोटे छोटे कट पीस कर करके और वो पूरा लंबा बना दिया और आप लोगों को पूरा दिखा दिया। आप लोगों को अच्छे से पता है कि चेयरमैन साहब प्रेस वालों को ही इंटरव्यू नहीं दे रहे, तो यूट्यूब वाले को कहां से देंगे। तो वो क्या चीज है, वो चीज है आपको बहलाने वाली चीज है। फिर बोलते हैं कोर्ट केस कर दो कर दो कर दो, दुनिया भर के कोर्ट केस कर दिए, होना जाना क्या है, कुछ नहीं होना जाना, लास्ट में डिसीजन अच्छा ही मिलेगा। मेनली सारा मुद्दा क्या है, सारा मुद्दा ये है कि जो हमारी जितनी भी भर्तियां हैं ना, फिलहाल जितनी भी भर्तियां हैं, उनको सरकार जब चाहेगी ना तभी पूरी करवा देगी उनको। ठीक है, इन भर्तियों को सरकार विधानसभा और लोकसभा तक लेके जाएगी, बस ये मेन मोटो था। यहां तक आते ही फिर भर्तियां आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ इश्यूज है, मानता हूं वो दूर होंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ना हम कुछ कर सकते ना कुछ करना, जो कुछ है सरकार ने करना। आप कितना ही जोर लगा लो, हमारी जो पुलिस की भर्ती थी ना, जो हमारी पुलिस की भर्ती थी पीछे, तो वो 2 साल तक कोर्ट केस चल रहा था, सरकार ने एकदम ज्वाइनिंग करवा दी उनकी, एकदम पता भी नहीं चलेगा आपको कब ज्वाइनिंग होगी। दूसरा बात, हमारा जो सीएटी का एग्जाम होता 56 और 57 का, रात को हेरली करवा के पेपर दिलवा दिया अगले दिन, आपको पता भी नहीं चला कि पेपर हो सकता है क्या। सब ये बोल रहे थे भाई इस पे तो स्टे लग गया भाई, 56 और जो 57 है ना, तो इसमें तो क्या लग गया, स्टे लग गया, ये एग्जाम ही नहीं होगा, तुरंत ले लिया अगले दिन किसी ने कुछ कर दिया। तो ये चीजें तो भाई झूठ है, बैगलाने वाली चीज है। तो अपना पॉजिटिव ही रखो। हाँ, कुछ कुछ चीजें गलत है जो मैं मानता हूं भाई, कुछ चीजें गलत है वो सही होनी चाहिए, उसके लिए आप आवाज उठाओ। मैं वो नहीं कहूंगा कि आवाज नहीं उठाओ, आवाज उठाओ, लेकिन यूट्यूब पे जो आपका माइंड वॉश करते हैं ना लोग, जो माइंड वॉश करते हैं, जो कई यूट्यूब चैनल बना लिए हैं, झूठी चीजें बार बार फैलाते हैं, तो उन चीजों से आप बचो। कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल भी हिसार में प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो भर्तियों के लिए कर रहे हैं भाई, तो वही चीजें हैं। तो गलत चीजों से आप बचें, अफवाहों से बचें आप। भर्तियां आपकी जल्द ही पूरी होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पूरी होगी। बाकी आप लोगों के पास ऑप्शन है सरकार को जवाब देने का, आपको पता है किस तरीके से आप दे सकते हो, वो ऑप्शन है आपके पास में। तो अभी मेन चीज ये है कि जो हमारा कोर्ट केस था 7 फरवरी को, ये आपका मुझे लगता है जहां तक है 100% ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर वाला पहले भी सरकार जीत चुकी, अभी भी जीत जीत जाएगी, क्योंकि ये 5 नंबर गलत नहीं है देने। अब आप बोलोगे कि हमारी जो डीवी है ऑनलाइन ऑफलाइन, भाई ये मुद्दा नहीं है कुछ भी, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे सरकार चाहेगी वैसे ही करेगी। ठीक है, अगर इस पे भी केस करो तो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपकी जो डीवी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिलहाल ऑनलाइन होगी, और उसके बाद में ज्वाइनिंग होने के बाद में ऑफलाइन होगी। विभाग में अगर कोई गलत तरीके से पाया जाता है कैंडिडेट, तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 7 तारीख को ये फाइनली हो जाएगा, क्योंकि जज नहीं था इसी वजह से रुका है। तो 5 नंबर वाला आपका हो गया सॉल्व, तो सारे किस्से ही सॉल्व हो गया आपकी। फिर आपको देखिए ग्रुप डी की ज्वाइनिंग के बारे में अभी हमारे जो सीएम साहब ने भी जवाब दिया कि पहले सी की करेंगे। ठीक है, उनके हिसाब से सी की करेंगे, तो ग्रुप डी की, अगर ग्रुप डी की पहले ज्वाइनिंग होती भी है, तो आई थिंक ये हमारी ज्वाइनिंग होगी जो ये मार्च के फर्स्ट वीक में हो सकती है। ठीक है, मार्च के कौन से फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, ग्रुप डी की जैसे होगी। फिर हमारा आ जाता है टीजीटी। देखिए टीजीटी की भी आपकी फैब, मतलब ये देखिए मैं कोई, ये कुछ भी बदल सकता है, फैब लास्ट तक टीजीटी की हो सकती है आपकी। ये जो डाटा है देखिए, मैंने बोलूंगा 100% है, लेकिन ये 90% तो है, ये ऐसा होगा, पॉसिबिलिटी है, 100 नहीं बोलूंगा मैं। फिर आपका ग्रुप सी के 9 ग्रुप बोल रहे हैं भाई, ये अगर इसमें कोई अड़चन नहीं आती, ये भी आपकी मार्च तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। 9 ग्रुपों की अगर कोई अड़चन नहीं आती है, इसमें कोई तो तरीका सरकार को आजमाना पड़ेगा, क्योंकि ये 9 ग्रुप है, इनकी एक मतलब पहले ज्वाइनिंग कैसे कर सकती है। हमने पोस्ट प्रेफरेंस जब भी भरा था, तो उसमें अलग अलग तरीके से, आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाहता हूं, तो इस तरीके से मुझे लगता है 9 ग्रुप की सरकार को ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, तो पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, इतना हो सकता है कि 9 ग्रुप के जिन्होंने कैंडिडेट ने एग्जाम दिए थे, उनसे पोस्ट प्रेफरेंस दोबारा से मांगा और कुछ कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करवा दी जाए। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा ग्रुप सी की कुछ ज्वाइनिंग बोलते हैं होगी नहीं होगी, ये कुछ नहीं कर सकते भाई। लोकसभा के जो हमारे चुनाव होने हैं, लोकसभा के जो चुनाव होने हैं, तो मार्च से हमारी क्या होगी, मार्च से आचार संहिता लग जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये हमारा मई तक चलेगा, ये मई में क्या है, रिजल्ट आएगा हमारा, मई में क्या रिजल्ट आएगा, फिर इसका समथिंग 25 मई के बाद, तो मई तक ये चलेगा। लेकिन अगर सरकार देखिए, अब आप सोच रहे हो कि आचार संहिता में क्या हो सकता है, आचार संहिता में कुछ भी हो सकता है। अगर सरकार पहले से नोटिफिकेशन निकाल दे, तो एग्जाम भी हो सकते हैं आचार संहिता में। ठीक है, आचार संहिता में क्या है, एग्जाम भी हो सकते हैं आचार संहिता में।
फिर एग्जाम होने के बाद में हमारा रिजल्ट भी आउट किया जा सकता है, कोर्ट में जो केस है उस पर भी हियरिंग चल सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, हाँ ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिले हो सकती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आचार संहिता में आपके एग्जाम भी हो सकते हैं अगर सरकार पहले से नोटिफिकेशन डाल दे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर जो हमारी मेन आ जाता है 56 और 57 ग्रुप के बारे में, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको मैं। जो 56 और 57 ग्रुप है, देखिए 57 जो हमारा ग्रुप है, तो इस पे सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया कि ये कैंसिल नहीं होगा, बाकी कोर्ट जो कहेगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया कि 100% ये कैंसिल नहीं होगा, बाकी कोर्ट कोर्ट जो बोलेगा। अब आगे हम 56 ग्रुप पे देखिए, 56 ग्रुप में हमारा इशू क्या है, 41 क्वेश्चन रिपीट का इशू है, बाकी इसके अलावा इसमें कोई इशू नहीं पाया गया है, ठीक है। 56 ग्रुप में इसके अलावा कोई भी वायरस नहीं पाया गया है, चाहे यूट्यूब पे आपको कुछ भी बोलते रहो, किसी तरीके से बोलते रहो, मैंने पहले वीडियो डाला था, इसमें इसके अलावा कोई वायरस नहीं है, समझ गए होगा, कोई वायरस नहीं है। ये 41% वाला इस बेस पे में भी ये हो सकता है कैंसिल भी कर दे सरकार, फिर 41 अंक सबको दे दे या 41 माइनस करके रिजल्ट दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें 41% वाला इशू है, बाकी चाहे आपको कोई भी कितना भी बेवकूफ बनाए, कोई इशू नहीं है इसमें अभी तक। कितने ही केस कर लो आप, कुछ कर लो, लेकिन कुछ मतलब होना नहीं है इसमें। मैं नहीं बोलूंगा, अगर सही चीज के लिए आप केस करके अपने हक की लड़ाई करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन बेकार में करते हो, किसी ने बहला दिया, कुछ कर दिया, तो भाई ये किसी चीज का कोई समाधान नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे देखो, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, यूट्यूब पे जितने भी आए थे, सबसे पहले एक क्या थे, आंदोलनकारी बन के आए थे, बाद में वो क्या है, यूट्यूबर बन के रह गए। अभी उनको कोई मतलब नहीं किसी चीज से, यूट्यूबर बन के। देखिए, आपको केस करना है ना अपने हक की लड़ाई के लिए, अच्छे के लिए करो, जिसमें आपको दिखाई दे कि अच्छा होगा तो कुछ करो। अगर किसी 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 भी तरह का अगर हनन हो रहा है ना, तब तो आप केस करो भाई, नहीं तो फिर केस का कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। अब केस बार बार करते रहो, एग्जाम लटकते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, फिर कोई समस्या का समाधान नहीं है। बाकी ज्वाइनिंग सबकी होगी, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 56 और जो 57 एग्जाम है, तो वो अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। वो विधानसभा के बाद में, विधानसभा के चुनाव जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो सरकार फिर इसके बारे में सोचेगी, ठीक है। अर्ली हेयरिंग का भाई कोई अभी तक इस पे कोई फंडा नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है अर्ली हेयरिंग की, मतलब सरकार सोच भी नहीं रही है। आप सोचोगे ना, सरकार अर्ली हेयरिंग की सोच भी नहीं रही है इस पे। इसका क्या होगा, इसका विधानसभा के बाद में जो करना है ना, विधानसभा के जैसे इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे कंप्लीट, उसके बाद में इस पे चर्चा चलेगी, कैंसिल होना है नहीं होना, दोबारा एग्जाम लेने के नहीं। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये कैंसिल होगा, नहीं लगता भाई। जो रियलिटी है, जिनको हम फैक्ट्स को देख रहे हैं कोर्ट में जो भी होते हैं, तो उसके हिसाब से नहीं लगता है। 57 तो बिल्कुल ही नहीं लगता। 56 का आप 60-40 मान लीजिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 60 नहीं होगा 40 होगा, तो ये है भाई। फिर पुलिस की भर्ती नोटिफिकेशन, आपको नवंबर से बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन, आई थिंक पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन ये फैब लास्ट तक आ सकता है भाई, उससे पहले मुझे नहीं लगता। फैब लास्ट तक आ सकता है पुलिस भर्ती का। एज रिलैक्सेशन का आपको पता लग गया, 3 साल का होगा पुलिस में, तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है। पुलिस के लिए आप फिजिकल की तैयारी करो। अब पुलिस में क्या है, देखिए जो पुलिस की हमारी भर्ती होगी ना, तो कम से कम उसमें 10 गुना कैंडिडेट तो लेंगे ही लेंगे, 10 से 15 गुना भी हो सकते हैं कैंडिडेट। तो आई थिंक जिसके भी, पुलिस भर्ती के लिए बोल रहा हूं, जिसके भी, मुझे जहां तक लगता है 52 एंड 55 प्लस है ना, फिर इतने नंबर है जनरल कैटेगरी में, तो वो पुलिस की तैयारी कर ले यार, आराम से उसका नंबर मुझे लगता है आ जाएगा, ठीक है। जो ये आंकड़ा है, ये जनरल कैटेगरी बोला है मैंने, बाकी एक एक दो दो नंबर कम करते रहना। तो आई थिंक जिसके भी इतने नंबर बन रहे हैं, जिसके 55 है ना, तो उसका तो आ जाएगा 100%, मुझे नहीं लगता कि नहीं आएगा, आ जाएगा उसका, ठीक है। 10 से 15 गुना में आप सोचिए, अगर ये 10 गुना भी कैंडिडेट ले लेते हैं, तो बहुत कैंडिडेट आ जाएंगे यार 10 गुना में भी, ठीक है। 15 गुना लेंगे तब भी बहुत आ जाएंगे, क्योंकि इसमें फिजिकल भी है ना, तो 55 तक जिसके भी नंबर है उसका इजिली आ जाएगा। तो ये हमारी भर्ती थी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस मैं इतने ही बोलूंगा आपको, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, बचिए। यूट्यूब पे आपको बार बार वही वीडियो रिपीटेशन करके बताया जाता है, ये हो गया आज, वैसे हो गया, कुछ नहीं होगा। जब होगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इतना ही आज का केस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 7 फरवरी को जो हमारी नेक्स्ट डेट मिली है ना, तो आई थिंक उसमें पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है पूरा क्लियर कर देंगे ये 5 नंबर वाला। और 5 नंबर आपको मतलब मिलेंगे, अब की बार तो कट होंगे नहीं, आगे पॉलिसी चेंज कर दे तो सरकार अलग चीज है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ये 5 नंबर पे पूरा मुद्दा है भाई। अगर ये 5 नंबर कोर्ट ने खारिज कर दिए ना, कैंसिल कर दिए, तो आपकी पूरी भर्तियां कैंसिल हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है जो हमारा सीएटी हुआ था,
तो उसमें 5 नंबर दे के ही एग्जाम हुआ है, सीए ग्रुप डी का हो या सी का हो, तो सब में 5 नंबर दिए हैं। जितने भी हमारे अभी भी एग्जाम हो रहे हैं, जितने भी ग्रुप सी के अभी 27 एग्जाम हुए, उनमें भी ये 5 नंबर बड़ा फंडा है। तो ये इसमें तो नहीं होगा, दूसरा पॉलिसी में भी मेंशन है ये, क्योंकि वही चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इस बार तो नहीं होगा। और दूसरी चीज ये किसी के अधिकारों का हनन नहीं है, 5 नंबर देना किसी के अधिकारों का हनन नहीं है, क्योंकि जो ये 5 अंक है ना, ये क्या है, वीकर स्टूडेंट को दिए जाते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, फादरलेस का बताया है, या फिर क्या इनकम कम है। हाँ मैं मानता हूं, ये चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं कि मानता हूं कि एक 80 मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ने गलत नंबर लेके बैठे हैं, गलत नंबर लेके बैठे हैं, ये मुझे पता है, सब पता है। लेकिन भाई अभी तो पॉलिसी में नहीं चेंज हो सकता, आगे से सरकार इसको बिल्कुल ही 5 नंबर को खत्म कर सकती है। हाँ इसके लिए ये है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से ऑफलाइन करवाती है डीवी, तो तब तो अच्छा है ये। फिर अभी तो वो है कि हमारा सीए के एग्जाम 5 नंबर प्लस करके बहुत से कैंडिडेट देंगे, जो मतलब मानो कि एक कैंडिडेट के आप मानो कि 62, ओके, एक कैंडिडेट के 63 नंबर थे, इसको कोई 5 नंबर नहीं मिले। एक कैंडिडेट के 61 नंबर थे, ये 5 नंबर लेके 66 ले गया, इसने एग्जाम दे दिया, ये रह गया। और फिर ये क्या है, ये कैंडिडेट के गलत नंबर मिल जाए, फर्जी मिल जाए, तो इसका हक था, इसका नहीं था। लेकिन इस पे सरकार ने क्या बोला, आप इस पे क्या बोला सरकार ने, ये चीज और बताऊंगा मैं। इस चीज पे सरकार ने बोला है अगर ऐसा होता है तो हमने पहले से ही कैंडिडेट को ज्यादा लिया है, ठीक है, उसका भी सरकार ने बताया है कि ज्यादा हमने क्यों लिया। अब आपको कई कई आपको बोलेंगे कि जनरल के 4 गुना, ईडब्ल्यूएस के 5 गुना, एससी के 6 और दूसरी कैटेगरी के 8 गुना क्यों ले लिए। भाई ये चीजें भी कोर्ट में साबित हो चुकी है क्यों ले लिए, अभी बार बार नहीं बताऊंगा। इसमें सरकार ने बोला है कि भाई हम 37,000 कैंडिडेट को पहले फालतू एग्जाम दिला रहे हैं, उनमें से 5,000 गलत निकल जाते हैं, सारे तो नहीं निकलेंगे, तो फिर भी हमारे पास 4 गुना से ज्यादा है कैंडिडेट। तो ये कोई इशू नहीं बचा है इस चीज पे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको, अफवाहों से बचिए आप। नेक्स्ट जो आपके एग्जाम है, देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे आपको वो फरवरी तक खत्म हो जाएंगे, लास्ट तक, ठीक है। अभी 11 तारीख से आपको डेट मिलनी शुरू हो जाएगी, 11 फरवरी से, और फिर 18 और इस तरीके से आपके